वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि लास्ट पीरियड में हमने लेसन 3 यानी तृतीय पाठ डिजी भारतम को समझा। इस प्रकार डिजिटल इंडिया के मूल भाव को बहुत अच्छे से हमने समझा। वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को भी देखा। आज हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के मूल भाव को हमने अच्छे से समझ लिया था। मैंने आपको पाठ के एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास होमवर्क में लिखने के लिए दी थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सबने संस्कृत की बुक में ये एक्सरसाइज कर दी होगी, ये तृतीय पाठ का अभ्यास कर दिया होगा। अगर किसी का बाकी है तो अभी आप लोग कर लेना। आज हम ये तृतीय पाठ पूर्ण करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम आपके अभ्यासक्रम का चतुर्थ पाठ का अभ्यास करेंगे। चतुर्थ पाठ का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सबसे पहले तो हम ये लेसन का जो नाम है उसका अर्थ ही जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी लेसन के नाम का अर्थ जाने बिना उसकी शुरुआत करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। सदैव यानी कि हमेशा, पुरतो यानी कि आगे, निधेहि यानी रखो और चरणम यानी कि चरण यानी पैर। जो हमारा पैर है वो आगे रखे, इसकी बात यहाँ पे नहीं की है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि सदैव पुरतो निधेहि चरणम का अर्थ है कि हमेशा, सदैव यानी हमेशा, पुरतो यानी आगे, निधेहि यानी रखो और चरणम यानी पैर, यानी कि हमेशा अपना पैर आगे रखो। इसका अर्थ ये है कि हमेशा अपना पैर आगे रखो, यानी कि हमेशा प्रगति की ओर चलो। कभी भी अपना पैर पीछे मत हटा लेना। कोई भी रास्ता हो, कोई भी मुश्किल हो तो आप उसके आगे चलना, हमेशा अपना पैर आगे ही रखना। कभी भी अपना आगे बढ़ा हुआ पैर पीछे मत हटा लेना। तो इस काव्य का नाम है हमेशा अपना पैर आगे रखो, अपने जीवन में प्रगति करो। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये लेसन के रचयिता कौन है। इस कविता के रचयिता है श्रीधर भास्कर। ये श्रीधर भास्कर वर्णिकर के द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने पर आह्वान किया है। इसके प्रणेता एक राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। ये श्रीधर भास्कर वर्णिकर है जो ये इस कविता में हमें समझाना चाहते हैं कि हमें कैसे चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसमें कवि कहते हैं कि चल चल यानी चलो चलो, पुरतो यानी आगे, निधेहि यानी रखो, चरणम यानी पैर। चलो चलो अपना पैर आगे रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव यानी हमेशा, पुरतो यानी आगे, निधेहि यानी रखो, चरणम यानी पैर। हमेशा अपना पैर आगे रखो। फिर कवि आगे कहते हैं कि गिरि शिखरे ननु निचनिकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि गिरि शिखरे, गिरि शिखर यानी पर्वत की चोटी, पर्वत का सबसे ऊपर का भाग, ननु यानी निश्चित रूप से, निज निकेतनम यानी अपना खुद का घर, नीच यानी अपना और निकेतनम यानी घर, अपना खुद का घर है। विनेव यानम नगारोहणम, विनेव यानी उसके बिना,
किसके बिना? तो यानम, यानम यानी वाहन, व्हीकल। नगारोहणम यानी पर्वत के ऊपर चढ़ाई। नगारोहणम यानी नग यानी पर्वत और आरोहणम यानी कि चढ़ाई करना। बिना वाहन के, कोई भी व्हीकल के बिना नगारोहणम यानी कि पर्वत के ऊपर हमें चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम यानी बलम यानी अपना खुद का बल, आत्मबल। स्वकीयम यानी अपना, बल यानी बल, शक्ति। भवति यानी होता है, साधनम यानी कि साधन होता है। तब हमारा खुद का आत्मबल ही हमारा साधन बन जाता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपना पैर आगे रखो। तो यहाँ पे जो श्रीधर भास्कर है वो क्या कहना चाहते हैं कि गिरी शिखर यानी कि पर्वत की चोटी पर हमारा खुद का घर है। तो यहाँ पे अपना घर की एक उपमा दी है। इसके द्वारा हमें कवि ये समझाना चाहते हैं कि हमारा घर अगर पर्वत की चोटी पर हो, अगर पर्वत के सबसे ऊपर वाले के हिस्से में अगर हमारा अपना घर हो, तो वहाँ पे हमें बिना व्हीकल ही जाना होता है, उस पर्वत पर चढ़ना होता है। तब हमारा बल होता है, आत्मबल होता है, वही हमें काम आता है, वही हमारा साधन बन जाता है, वो हमें हौसला देता है। हमेशा अपना पैर आगे रखो। तो यहाँ पे अपना घर जो है वो पर्वत की चोटी पर है, यानी कि यहाँ पे ये घर जो है एक लक्ष्य की तरफ हमें दोहरा रहे हैं कि हमारा लक्ष्य जो है वो भी एक पर्वत की चोटी की तरह होना चाहिए, यानी कि हमारा लक्ष्य भी सबसे ऊंचा होना चाहिए। जैसे पर्वत के ऊपर हमारा घर होता है, वैसे हमारा लक्ष्य सबसे ऊंचा होना चाहिए। और वहाँ पे उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें कोई भी साधन यानी कोई भी व्हीकल यानी कि कोई भी किसी का भी सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा खुद का आत्मबल जो होता है, मानसिक बल जो होता है, वही हमें काम आता है। हम कितने भी किसी का सहारा ले ले, हम किसी का भी कितना भी हेल्प ले ले, पर जब तक हमारा आत्मबल हमारे साथ नहीं होता है तब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे ही हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपना खुद का बल ही काम आता है, वो ही हमें हमारे घर तक, हमारे लक्ष्य तक पहुंचा पाता है, तो ही हम सफल हो पाते हैं। तो यहाँ पे हमें श्रीधर भास्कर हमारे लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान है वो ध्यान देने की बात कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है जो कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वहाँ पे कोई भी साधन क्यों ना मिले, यानी कि किसी का भी सहारा क्यों ना मिले, किसी की हेल्प क्यों ना मिले, फिर भी हमें हमारे आत्मिक बल से ऊपर चढ़ना चाहिए, उस लक्ष्य तक पहुँचना चाहिए। सेकंड जो है वो पैराग्राफ में श्रीधर भास्कर वर्णिकर कहते हैं कि पथि पाषाणा विषमाहा प्रखराहा। पथि यानी रास्ता, पाषाणा यानी पत्थर के टुकड़े, विषमा यानी कि विषम, असामान्य, प्रखरा यानी कि तीक्ष्ण। तो क्या कहते हैं कि रास्ते में कैसे पत्थर है, पाषाण यानी पत्थर कैसे है, तो कि असामान्य है और तीक्ष्ण है। हम चलते हैं जब रास्ते पर, हमने सब ने देखा होगा कि रास्ते पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कोई बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, असामान्य होते हैं, यानी कि कोई एक समान नहीं होते हैं कि सारे समान हैं, सारे एक समान है, कोई तीक्ष्ण नहीं है, सारे एक समान और सरल है, ऐसे कोई पत्थर नहीं होते हैं। सारे असामान्य यानी कि सब अलग अलग प्रकार के और तीक्ष्ण होते हैं, यानी नकुले होते हैं। जैसे कि हमें उसको, हमारा पैर अगर उसके ऊपर आ जाए तो हमें छूते हैं, चूंभते हैं, ऐसे पत्थर होते हैं। हिंसा हा पशवः परितो गोराहा, यानी हिंसा यानी हिंसक, पशव यानी कि पशु पक्षी, हिंसक पशु पक्षी, परितो यानी चारों ओर, गोरा यानी भयानक। यहाँ पे क्या कहते हैं कि हिंसक जो पशु पक्षी है वो हमें चारों ओर, परितो यानी चारों ओर से, भयानक ये पशु पक्षी है वो हिंसक एवं भयानक है और वो हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं, हमारे चारों तरफ आ जाते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम,
तीसरी जो लाइन दिख रही है वहाँ पे क्या लिखा है, सुदुष्करम, यानी सुदुष्करम यानी सरलता से हम जहाँ पे नहीं जा पाते हैं वैसा, खलु यानी कि निश्चित, यद्यपि यानी कि जहाँ पे, गमनम यानी कि जाना, जहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है, सुदुष्करम यानी कि सरलता से हम जा नहीं पाते, गमनम यानी जाना, जो जहाँ पे जाना, जो रास्ते में जाना हमारे लिए बहुत कठिन है, जो रास्ता हमारे लिए बहुत मुश्किल है, वहाँ पे हमें सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी कि वहाँ पे हमें हमेशा अपना पैर आगे रखना चाहिए। यहाँ पे श्रीधर भास्कर कहते हैं कि पथि पाषाणा, यानी कि रास्ते में बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं, यानी पत्थर को यहाँ पे हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलों का रूपक दिया है कि हमारे जीवन में ऐसी पत्थर जैसी बहुत सारी मुश्किलें आती है जो हमें बहुत सारा दुख देती है, हमें बहुत सारा नुकसान पहुँचा देती है, पर और चारों तरफ से हिंसक पशु पक्षी, यानी कि हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार ऐसा समय आता है कि जब हमारे जीवन में चारों तरफ से एक साथ मुश्किलें आ पड़ती है, आपत्ति टूट पड़ती है, तो वो हिंसक पशु पक्षी की तरह है कि जहाँ पे भी देखो हमें डर लगने लगता है, जैसे कि वो हिंसक है, जैसे वो भयानक है, जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, अब हम पीछे चले जाते हैं, या तो हमारे जीवन में ये यहाँ पे हमें नहीं जाना है। तो ऐसी हिंसक पशु पक्षी जैसी मुश्किलें या तो आपत्ति हमारे जीवन में जब भी आती है तो वो हमें डरा देती है हिंसक पशु पक्षी की तरह, और वो हमें भयानक लगती है। और सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और उस रास्ते पर चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उस रास्ते पर आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो भी श्रीधर भास्कर कहते हैं कि उस रास्ते पर हमेशा अपना पैर आगे रखना चाहिए, तब हमें डर कर या घबरा कर पीछे नहीं हटना चाहिए, हमारा पैर है वो पीछे नहीं हटा लेना चाहिए कि नहीं इस रास्ते पर तो हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, यहाँ पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मैं इतने सारी मुश्किलों का सामना अकेला नहीं कर पाऊँगा। ऐसा सोचकर हमारे मन को निर्बल बनाकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए, उस चुनौतियों का सामना करना चाहिए, उस चुनौतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आगे श्रीधर भास्कर कहते हैं थर्ड पैराग्राफ में, जही ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरुक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस थर्ड पैराग्राफ में श्रीधर भास्कर ने बहुत अच्छा संदेश देकर इस कविता को पूर्ण किया है कि जही ही यानी छोड़ दो, जही का मतलब क्या होता है, छोड़ना, भीति यानी डर को छोड़ो, भज भज यानी कि याद करो, किसको, तो कि शक्ति को, अपनी शक्ति को, अपने बल को याद करो और अपने डर को छोड़ दो। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरुक्तिम, अनुरुक्ति यानी प्रेम, विधेहि यानी रखो, राष्ट्र यानी कि अपना राष्ट्र, अपना देश जो है उसके प्रति हमेशा अपना प्रेम रखो, उसके प्रति अपना अनुराग रखो। कुरु कुरु यानी करो, सततम यानी हमेशा, ध्येय स्मरणम यानी कि अपने ध्येय का स्मरण करो, स्मरण यानी याद करना। क्या कहते हैं कवि कि हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करो, यानी कि अपने ध्येय को याद करते रहो, बार बार अपने लक्ष्य को याद करो ताकि आप अपने लक्ष्य से विचलित ना हो जाओ। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि डर को छोड़ दो और शक्ति को याद करो, यानी कि अपने बल को हमेशा याद करते रहना कि नहीं, मेरे में शक्ति है, मुझे डरना नहीं है। और हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए। हमारी जो देशभक्ति है उनमें हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और आगे कवि कहते हैं कि हमेशा अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को याद करना चाहिए ताकि
कोई भी हमें हमारे ध्येय से विचलित न कर पाए और हमारा ध्येय कभी हम भूल न जाए और दूसरे रास्ते पर चले न जाए। इस प्रकार इस काव्य में कवि है वो हमें आगे बढ़ने का संदेश देते हैं कि हमेशा हमारे जीवन में हम आगे बढ़े। कोई भी मुश्किलियाँ हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी रास्ता हो, कैसा भी रास्ता हो, कुछ भी हो जाए, पर हमेशा हमें आगे बढ़ना है। इस सारी चुनौतियों का सामना करना है, उसको स्वीकार करना है। तो इस तरह ये लेसन यहाँ पे पूर्ण होता है। यहाँ पे हम इस लेसन से यह प्रेरणा ले सकते हैं कि हम हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, प्रगति के पथ पर हम हमेशा आगे रहेंगे, अपना पैर आगे रखेंगे। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो इस संकल्प के साथ हम ये लेसन यहाँ पे पूर्ण करते हैं। तो आज हम इस लेसन में मैं आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ। इस लेसन पूरा होते ही जैसे हम हर बार की तरह इस बार भी शब्दार्थ है वो अपने बुक में लिख लेंगे। तो ये लेसन के आपको पीछे शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इस शब्दार्थ को अपने बुक में लिख लोगे अच्छी राइटिंग। तो आज हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं। थैंक